आंदोलन का 9वां दिन है, लेकिन ठीक है, अब आमरण अनशन में बैठे हैं, मेडिकल टीम आ रही है, जांच कर रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। सेहत गिरती जा रही है और निश्चित रूप से आरबीसी भी कम हो रहा है। जो आमरण अनशन पे बैठे हैं प्रगतिशील किसान मंच के संस्थापक हमारे सत्यनारायण भाई, सत्ता और सरकार से कहना है कि ये आंदोलन अब मिल चालू कराकर ही बंद होगा। एक एक किसानों की सहभागिता यहाँ मिल रही है। आमरण अनशन पर इनकी सेहत खराब होती है, ये बीमार पड़ते हैं या इनके साथ कोई दुर्घटना होती है, इसके लिए केवल और केवल प्रशासन, सत्ता और सरकार जिम्मेवार होगी। आमरण अनशन का आज 4था दिन है और ऐसा माना जाता है कि शरीर में जब आप कुछ नहीं खाते तो शरीर आपको खाने लगता है, और यह बात हमारे आईएएस लोग, आईपीएस लोग नहीं समझते होंगे, ऐसा नहीं। दूसरी बात, ये धरना 11 तारीख से अनवरत चल रही है और जब तक मिल चालू नहीं होता है तब तक चलेगा। हमारी संख्या चाहे जितनी भी हो, समय चाहे 10 दिन लगे या 10 महीने लग जाए। तीसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता और सरकार या प्रशासन के बैठे लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि बैठे रहने दो, अनशन पे है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन में इसका मीटर डाउन होगा, इसको उठाएंगे और धरना समाप्त हो जाएगा, अनशन समाप्त हो जाएगा, तो आप इस गलतफहमी में मत बैठे रहिए। अपने कार्यालय से आप निकलिए, क्योंकि जैसे ही सत्यनारायण भाई अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो यहाँ पे फिर भी अनवरत जो धरना चल रहा है वो चलता रहेगा। गाँव का अंतिम किसान, अंतिम मजदूर भी लाना होगा तो लाएंगे। तीसरी बात, कई हमारे साथी, जब डीएम से बात हुई, डीएम ने कहा जेल जाना पड़ सकता है। हमने कहा 5 लोगों की कमेटी बना दीजिए जो ये मान के चले कि उसको जेल जाना पड़ सकता है। उस 5 में एक मैं हूं, अगर 4 मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अंडर टेकिंग प्रशासन को देने के लिए तैयार हूं कि यह धरना तब तक चलेगा जब तक मिल नहीं खुलेगा। चौथी बात, कई बार हमारे साथी हमको रोकते हैं कि धनुआ के बारे में नहीं बोलिए। ये जो मामला है, जिसकी गलती होगी, जिसके कारण होगी और जो समाधान होगा, हम खुल के बात करेंगे और खुल के कहेंगे हम किसान हित में हैं। चौथी बात, गन्ना किसान का खेत में है। कई साथी कहते हैं गन्ना नहीं जाएगा तब किसान बिलबिलाएगा और आंदोलन होगा। मैं कहता हूं कि पिछली बार गन्ना जाने में परेशानी हुई तो आधा किसान गन्ना का खेती छोड़ दिए, और इस बार अगर परेशानी होगी तो पूरा किसान गन्ना का खेती छोड़ देगा। और जब मिल आखिरी बार बंद हुई थी, मिल प्रबंधन के पास पर्याप्त गन्ना नहीं था, इसलिए महज 15 मजदूर के बहाने से मिल को बंद किया गया, क्योंकि चलाने में ज़्यादा नुकसान था। इसलिए मिल के आंदोलन के साथ साथ हमको ये प्रयास करना होगा कि हमारा एक भी भाई जो किसान है उसको इस बार गन्ना में पुर्जी की समस्या हो तो यहाँ आइए, पेमेंट की समस्या हो तो यहाँ आइए, वजन की समस्या हो तो यहाँ आइए। इसका मतलब होगा जो गन्ना आपके खेत में है, बाकी गन्ना आप काट के खेत में ही डालेंगे और गन्ने का पैदावार बढ़ जाएगा, तभी ये मिल फलता और फूलता रहेगा। मिल चालू कराना हमारा प्रथम लक्ष्य है, और दूसरा लक्ष्य है तमाम ऐसे किसानों के मदद में यहाँ मंच खोलकर बैठना। अगर कोई समस्या होगी सीधे डीएम को फोन करेंगे, समस्या होगी एसडीएम को फोन करेंगे। सीतामढ़ी प्रशासन और शिवहर प्रशासन से इस संबंध में मेरी बात हो गई है। लेकिन जहां तक बात अनशन का है, आखिरी वक्त तक हम अनशन में साथ हैं, और अनशन के परिणाम का चाहे आ जाती है तो पूरा धरना समाप्त है, और परिणाम नहीं आता है तो अनशन के बाद भी धरना चलते रहेगा, और कोई साथी जो अनशन करना चाहेंगे वो भी आके बैठेंगे और ये अनवरत चलते रहेगा मिल के चालू होने तक। मेरा नाम दीनानाथ पाठक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस निकम्मी, तानाशाही और भ्रष्ट प्रशासन से अगर किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं तो सबसे पहले यह उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि यह अगर कितने शर्म की बात है कि विगत 3 रोज से यहाँ पर बैठे लाइन को कटवा दिया गया है सीओ साहब के द्वारा, और इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर हम उनसे उम्मीद लगा करके बैठे हुए सत्ता और प्रशासन से, तो यह सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी है। अगर हमें उम्मीद है तो सिर्फ उन किसानों से है, मजदूरों से है, उन व्यवसायियों से है जो इस खेती से प्रभावित हो रहे हैं, इस मिल से प्रभावित है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वे निश्चित रूप से हर घर से बाहर निकले और इस धरना स्थल पर आवे। अगर लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और अगर आप सच के मालिक है तो आप अपने नौकर से आग्रह मत करिए, नौकर को ऐसा मजबूर करिए कि वह आपके सामने आकर के आपके आदेश का पालन करने को मजबूर हो जाए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ किसान से एक बार आग्रह करूंगा कि वे घर से निकले और रीगा मिल तक चल करके आवे। सर आपका? जी, हमारा नाम श्रीनिवास मिश्रा है। हम सीतामढ़ी विधानसभा से पिछले बार चुनाव लड़े थे
और अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम हैं। हमारे साथ हैं ठाकुर शैलेंद्र जी, पार्टी के संसदीय बोर्ड के जिलाध्यक्ष, राम नरेंद्र शर्मा जी हैं, कभी मोहनलाल शर्मा कभी इस क्षेत्र के एमएलए थे, उनके भतीजा हैं, और तमाम साथी, राकेश जी, मुन्ना जी, तमाम साथी आए हैं। हम आज पिछले 8 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। जब सत्यनारायण भाई के अनशन का घोषणा हुआ, हम उसको रोक नहीं पाए, और इसी धरती पर 98 में सुरेंद्र रफीक की हत्या हुई थी। रीगा चीनी मिल वालों ने हत्या करा दिया था, तो उस शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, और उस शहादत को जिंदा करते हुए फिर दूसरा सत्यनारायण खड़ा है। और इस चीनी मिल को हमने अपना समर्थन, अपना व्यक्तिगत समर्थन, और हमारे मित्र ठाकुर शैलेंद्र जी और तमाम जो हमारे दल के साथी हैं, उन्होंने अपना समर्थन दिया है कि इस चीनी मिल को चालू करो, अन्यथा इसका अंजाम बुरा होगा। 2 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस चीनी मिल से जुड़े हुए हैं, 40,000 प्रत्यक्ष रूप से और 1,60,000 अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार की नीति और नीयत में खोट है। इसके मंत्री, उद्योग मंत्री जी इसी क्षेत्र से कभी चुनाव लड़े थे, सीतामढ़ी से पार्लियामेंट, आपको याद होगा, सब साथी जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, भौगोलिक स्थिति जानकारी नहीं है। ये क्षेत्र नेपाल की तराई में है और यहाँ 9 महीने बाढ़ रहता है। तब एक और एक उपाय है, बड़ा पौधा, गन्ना जैक की पौधा उगा करके किसान अपने जीविकोपार्जन करता है। और हमारे पेट पर जिसने लात मारा है, हम निश्चित रूप से उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। आपके माध्यम से हम सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि नीतीश जी, आप घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, 10,000 नौकरी देंगे, 20,000 नौकरी देंगे, और यहाँ 2 लाख का सवाल है। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय सरकार ने वो किसानों का ये कराया, KCC कराया था, लोन लिमिट कराया था, उसी समय हमने पत्र लिखा था कि भागने का फैसला है रीगा चीनी मिल के मालिक का। आपने संज्ञान नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में 2 विकल्प है। एक तो जो किसानों का बकाया है, उस बकाया को आप भुगतान कर दीजिए, और मिल मालिक अगर कर रहे हैं कि हम एक्सपोंडर हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं, तो सरकार उसको ब्याज रहित पैसा ऋण मुहैया करावे, ताकि मिल चालू हो सके। क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है, जहाँ पेट का सवाल होता है, हम भी किसान के बच्चे हैं, स्वामी सहजानंद के वंशज हैं। स्वामी जी ने कहा था, रोटी भगवान है, और रोटी पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़ के है। हमने कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि स्वामी जी ने कहा था कि जो अन्न वस्तु उपजाएगा, 100 कानून बनाएगा, भारत शिशु का है, शासन वही चलाएगा। तो आज आ गया है समय, शासन चलाने वाले लोग बैठे हैं। हम सत्यनारायण भाई को शहीद होने नहीं देंगे। अगर 24 घंटा के अंदर सरकार अल्टीमेटम नहीं लेती है, तो प्रशासन से बात करके आंदोलन का बड़ा रूप होगा। ये हम इनके सामने घोषणा किया है। 24 घंटा का समय आपके माध्यम से भी दे रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर में सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो बड़ा आंदोलन का शुरुआत इसी रीगा से होगा। ये हम विश्वास आपके माध्यम से तमाम साथियों की तरफ से देना चाहते हैं। यह रीगा चीनी मिल विगत वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से बंद है। यह पूरे 5 जिले का एकमात्र साधन था जहाँ गन्ना क्रॉसिंग यहाँ होता था। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, हाँ पूरे चंपारण। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो कोई भी विपदा की घड़ी आती है तो तुरंत फंड रिलीज हो जाता है। जितने भी जनप्रतिनिधि है, अगर विकास फंड साल भर का दे दिया जाए तो यह अभी मरा हुआ नहीं है, यह पुनर्जीवित हो सकता है चीनी मिल। इसमें पार्टी से, जनप्रतिनिधि को अपने पार्टी से ऊपर उठकर आगे आना पड़ेगा, और पटना जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना पड़ेगा, ताकि यह पुनर्जीवित हो सके और चीनी मिल चालू हो सके। हम लोग का कोई विशेष नहीं है, मेन एक ही उद्देश्य है कि रीगा चीनी मिल चालू हो।